आइए हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब होता है प्रतिबल और स्ट्रेन मतलब होता है विकृति। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिए इसको कि कोई बॉडी है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है तो उसके शेप में चेंजेस आते हैं या उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ठीक, ये जो डिफॉर्मेशन होता है, ये डिफॉर्मेशन का अपोज करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल डेवलप होता है। और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता है, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और लास्ट में क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसके स्टैटिक इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग में आने के बाद डिफॉर्मेशन रुक जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो इसमें डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में उसको कहते हैं स्ट्रेन, और जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होता है उसको कहते हैं स्ट्रेस। इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझ पाए आप तो सुनिए, एक जो रबड़ होता है, जो इरेजर होता है, इरेजर पे हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है। ये डिफॉर्मेशन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, डिफॉर्मेशन बढ़ाने के साथ साथ उसमें डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स भी डेवलप होता है। ठीक है, और एट लास्ट स्टैटिक बैलेंसिंग में आने के बाद वो डिफॉर्मेशन रुक जाता है। ठीक है, इसी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल, और जो डिफॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं हम विकृति। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बलून है या कोई फुटबॉल है, फुटबॉल उसमें हवा भरा हुआ है, ऊपर से हम दबाते हैं तो उसके शेप में चेंज आता है। ठीक है, वो जो चेंज आता है अंदर से एक इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो चाहता है कि चेंज ना हो। ठीक है, और लास्ट में स्टैटिक इक्विलिब्रियम में वो फुटबॉल आ जाता है। तो जो डिफॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं स्ट्रेन मतलब विकृति, और जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स जो कि डिफॉर्मेशन को रोकना चाहता है, ठीक है, स्टॉप करना चाहता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस कहते हैं या प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो के बारे में भी आपको नॉलेज हो सके। ठीक है, थैंक यू।